हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। लास्ट वीडियो में हम हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कर्व और उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर उसको राइट में शिफ्ट करते हैं, कौन से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम मायोग्लोबिन की डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें, ये जो मायोग्लोबिन होता है इसके अंदर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, चार हीम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो ये येलो कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे चार हीम ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन है, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो जाते हैं। स्ट्रक्चरली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन ये फंक्शन एक ही परफॉर्म करेंगे। फंक्शन क्या हो जाएगा इनका, फंक्शनली सिमिलर होंगे एक दूसरे से ये, क्योंकि काम इनका है ऑक्सीजन स्टोरेज का और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। अगर मायोग्लोबिन जो है, अब मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है, सिंगल हीम ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसके साथ अटैच है, इसके साथ लिंक है। और ये ग्लोबिन प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये 153 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का, वैसे ही ये रेड कलर का कंजुगेटेड प्रोटीन होता है, प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर। मायोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा है, और ये करता है एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के स्टोर हाउस की तरह ये एक्ट करता है। अब जब भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की डिमांड जो है मसल्स के अंदर वो शूट अप कर जाती है, रेपिडली शूट अप कर जाती है। जब भी फर्स्ट फेज जो एक्सरसाइज का चलता है वहां से वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के साथ अटैच थी, मायोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच थी, ये फॉर्म कर रहे थे ऑक्सी मायोग्लोबिन। जैसे फॉर्म हुआ था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे ही ऑक्सी मायोग्लोबिन होगा, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सी मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेपिड हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, अब इसको यूज करेगा ग्लाइकोलिसिस के अंदर, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जी प्रोडक्शन के पाथवेज होते हैं, उससे क्या होगा, बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी यानी कि एटीपी, वो एटीपी फॉर्म कर दी जाएगी। और वो एटीपी यानी कि जो एनर्जी फॉर्म होगी वो किसके अंदर यूज होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज होगी। वो एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यूज होगी। तो एक्सरसाइज की ड्यूरिंग ये चलता है मसल्स के अंदर, या फिर मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन रेपिडली रिलीज करता है, जिसकी वजह से रेपिडली मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। अडल्ट पर्सन के अंदर क्या होता है, अगर एक अडल्ट पर्सन की बात करें, ऑन एवरेज अडल्ट पर्सन के अंदर ऑन एवरेज 1.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये स्टोर होती है मायोग्लोबिन के अंदर। यानी कि मायोग्लोबिन जो है ऑन एवरेज 1.5 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन स्टोर कर सकता है। इसके बाद एक टर्म आती है ऑक्सीजन डेप्थ की। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है, तो अगर ऑक्सीजन डेप्थ को हम डिस्कस करें, ऑक्सीजन डेब्ट यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगी, घटेगी, इसका डेबिट होगा। तो जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये लैक्टिक एसिड लीथल भी हो सकता है, इसलिए इसको रिमूव करवाना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है इसको रिमूव करवाना। तो जो ऑक्सीजन इसको रिमूव करवाने में यूज होगी, जो रिक्वायर्ड होगी, उसको ऑक्सीजन डेप्थ बोलेंगे। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
टू रिमूव लैक्टिक एसिड। जो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को रिमूव करवाने में यूज होगी, जो अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन को डिफाइन किया था, वैसे हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होगी मायोग्लोबिन की, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होगी ऑफ मायोग्लोबिन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या था, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट पीएच। तो हमें अब इसके अंदर सिर्फ मायोग्लोबिन रिप्लेस करना है, यानी कि परसेंट सेचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं मायोग्लोबिन की। तो जो परसेंट सेचुरेशन होगी मायोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, और ये क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ये फॉर्म करेगा ऑक्सी मायोग्लोबिन एट डिफरेंट PO2, क्योंकि पार्शियल प्रेशर चेंज होता रहेगा, लेकिन क्या होगा, एट कांस्टेंट पीएच यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या होगी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के केस में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ P50 का एक कंसेप्ट देखा था। कंसेप्ट ऑफ P50 क्या होता है, 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कब होता है, एट 25 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। ये 25 mm ऑफ मरकरी के ऊपर हो जाता है। अगर हम कर्व के अंदर देखें तो ये हीमोग्लोबिन की कर्व है, जो ग्रीन कलर वाली हीमोग्लोबिन की कर्व है, एंड ब्लू वन जो है वो मायोग्लोबिन की कर्व है। हीमोग्लोबिन की कर्व क्या होती है, सिग्मोइड होती है, ये सिग्मोइड कर्व होती है, लेकिन मायोग्लोबिन की जो कर्व होती है वो होती है हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक होती है। तो ये ऐसी कर्व जो हमें ये नजर आ रही है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे P50 के कंसेप्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हो गया 50% सेचुरेशन, 50% सेचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन का। ये कहाँ पे हुआ है, एट 25 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो गया, यहाँ पे 25 mm ऑफ मरकरी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें मायोग्लोबिन की कर्व की, तो यहाँ पे 50 हो गया, तो इसको हम अगर नीचे की तरफ मिलाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 mm ऑफ मरकरी के ऊपर ये 50% सेचुरेशन शो कर देता है, यानी कि यहाँ पे P50 क्या होगा, 50% सेचुरेशन एट ओनली 5 mm ऑफ मरकरी। सिर्फ 5 mm ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर के ऊपर इसका 50% सेचुरेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है विद मायोग्लोबिन, ये क्या होती है, यहाँ पे इसकी जो एफिनिटी होती है वो हाइयर होती है देन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ये एफिनिटी है या फिर बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये जल्दी से यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाता है, ये स्लोली रिलीज होती है, इतनी रैपिड नहीं होती है। अब अगर हम बात करें मायोग्लोबिन एंड जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन एंड फीटल हीमोग्लोबिन होता है, वो कोई बोर इफेक्ट शो नहीं करते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो बोर इफेक्ट शो करता है। जो फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन होगा और जो मायोग्लोबिन होगा उसके अंदर कोई बोर इफेक्ट नहीं होता। बोर इफेक्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है PCO2 इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पे
PO2 क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से बोर इफेक्ट क्या स्टिमुलेट करेगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज हो और ये ऑक्सीजन जाके टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज हो जाए। तो ये क्या होता है, एट टिश्यू लेवल, ये टिश्यू लेवल के ऊपर होगा, तो इसको हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। लेकिन मायोग्लोबिन एंड फेटल हीमोग्लोबिन के ऊपर कोई बोर इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे बोर इफेक्ट एब्सेंट होता है। तो ये मायोग्लोबिन की कर्व होगी जो कि हाइपरबोलिक होती है, जो कि सिर्फ 50% सैचुरेशन शो कर देती है सिर्फ 5 mm ऑफ मरकरी के ऊपर। सो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।